अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुजीन की जानिब से और आज आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो झटपट तैयार हो जाने वाली मज़ेदार बिरयानी है। तो चलिए व्यूअर्स उसको तैयार करते हैं। बिरयानी वो भी इतनी शानदार कैसे जल्दी से तैयार की जा सकती है, आइए सीखते हैं। व्यूअर्स यहाँ पर मैंने गोश्त लिया है, 3 किलो गोश्त है। यहाँ पर 2 किलो मैंने बोनलेस लिया है और आप देख सकते हैं कितना फ्रेश और अच्छा लग रहा है। साथ में यहाँ पर मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है 1 किलो। व्यूअर्स ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी हड्डी वाला गोश्त होना चाहिए अगर आप लेंगे, क्योंकि हड्डी से जूसेस निकलते हैं जिससे बिरयानी बहुत मज़ेदार और जूसी बनती है। यहाँ पर आप बीफ भी ले सकते हैं और मटन भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर बीफ की बिरयानी तैयार कर रही हूँ। व्यूअर्स ये 1 kg टमाटर हैं जिनको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा चॉप करके ब्लेंड कर लिया है। इसमें मैंने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया है। अब इसके अंदर मैं 1/2 kg दही ऐड कर दूंगी। व्यूअर्स ये 1/2 kg दही है, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है बिरयानी और आप ये सारी चीज़ें मिक्स करके रख लें, जब भी मेहमान आएँ और आप फटाफट से इसको तैयार कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, 1/2 kg दही डालने के बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर फ्रेशली पिसा हुआ लहसुन अदरक जो है वो तकरीबन 5 टेबलस्पून डाल दूंगी। 5 से 6 टेबलस्पून आप इसके अंदर बड़े आराम से ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि क्वांटिटी हमारी चावल भी 3 किलो होंगे और गोश्त भी 3 किलो है। व्यूअर्स यहाँ पे हरी मिर्चें हैं पिसी हुई, ये भी मैं यहाँ पर 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ। इनका पेस्ट है, मैंने बहुत ज़्यादा पानी के साथ नहीं पीसा, इससे बिल्कुल अच्छे से पीसा हुआ है, लेकिन पानी इसमें नहीं है। फिर यहाँ मसाले नोट कर लीजिए। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको बिरयानी मसाला बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आपके पास वो है तो वो आप ऐड कर दीजिएगा 8 चम्मच, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप बाजार के 2 पैकेट डाल दीजिएगा। साथ में आप इसके अंदर 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा जीरा है, 1 टीस्पून थोड़ी सी चंद यहाँ पर छोटी इलायचियाँ हैं और आप यहाँ पे 3 टीस्पून जो है वो नमक इसमें ऐड कीजिएगा। हर 1 kg पर 1 टीस्पून आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो व्यूअर्स ये सारा मसाला हम इसके अंदर बिरयानी मसाला डाल देंगे। जी व्यूअर्स ये देखिए, ये आप समझ लीजिए कि आप जैसे मार्केट से बिरयानी जो लेते हैं ये बिल्कुल उसके स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा अच्छी बनने वाली है। और अगर आप चाहें तो मार्केट के ही जो है पैकेट वो ख़रीद लीजिए। बहुत सारे अच्छी अच्छी कंपनीज के पैकेट होते हैं। अगर आप खुद नहीं बना सकते तो अगर खुद बनाना चाहें तो मेरा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है बिरयानी मसाला बनाने का। व्यूअर्स अब हम इस सारे अमेज़े को अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर हम अपना जो ये गोश्त है वो ऐड कर देंगे। गोश्त अच्छे से धुला हुआ है, साफ़ सुथरा और खुश्क है व्यूअर्स, क्योंकि ये खुद बहुत पानी छोड़ेगा जब ये सारे हम चीज़ें मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको इसके पानी में ही थोड़ी देर कुक करेंगे और इसको ज़्यादा देर हमें मैरिनेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये हमने जस्ट सारा कुछ अच्छे से मिक्स किया है ताकि हमारा काम आसान हो जाए। बस सब कुछ पीस कर मिला दिया और अब हम इतने में हमारी जो है प्याज हम उसको काट भी लेंगे और हम उसे फिर फ्राई भी करेंगे। तो व्यूअर्स ये देखिए, यहाँ पर मैंने गोश्त को बस अच्छे से एक मिक्स कर दे दिया है और अब हम जो हमारी 1 kg इसमें प्याज जाएगी उसको हम बारीक बारीक काट लेंगे और फिर हम उसको फ्राई करेंगे व्यूअर्स। तो इसको बहुत ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप अपनी जो है वो प्याज फ्राई करने की तरफ आ जाइए। व्यूअर्स यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 कप ऑयल लिया है। यहाँ पे इसमें पूरा तकरीबन 2 कप्स ऑयल यूज़ करूँगी मैं। 2 से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये आपने तकरीबन 1.5 कप ऑयल के अंदर आप 1 kg प्याज जो है वो काट लीजिए। ये मुझे ऐसी बिरयानी बनानी जिसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुंह में नहीं आए, कि टमाटर के मुंह में चंक्स आ रहे हैं और हरी मिर्चों के टुकड़े आ रहे हैं और गरम मसाला साबुत आ रहा है, तो लोगों को वो बहुत बुरा लगता है बाद औक़ात सब कुछ। तो इसलिए मैं ऐसी बिरयानी बना रही हूँ कि बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आने वाली, कि आपके मुंह में बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी। तो इसमें से मैं यहाँ प्याज भी इसलिए नहीं निकालूंगी। प्याज जो है वो घुल जाती है, इसे हम पीसेंगे नहीं। तो प्याज के अंदर अब देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है और अब इसके अंदर वो जो सारा हमने गोश्त का अमीज़ा तैयार किया हुआ है वो हम इसके अंदर डाल देंगे और बस इसको हमने डालने के बाद हल्का सा भूनना तो नहीं है, बस ढक कर रखना है। 10 मिनट के लिए हम ढकेंगे तो ये बिल्कुल अपना पानी छोड़ देगा और अच्छे से गलने की तरफ आ जाएगा। तो व्यूअर्स ये देखिए, ये हमने 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था। यहाँ इसने अपना पानी छोड़ दिया है। ये सारा टमाटर और दही और गोश्त का अपना ही पानी छोड़ा हुआ है सारा कुछ, तो इसमें हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। अब हमें तकरीबन 15 मिनट हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। अगर गोश्त बहुत अच्छी क्वालिटी का तो जल्दी गल जाएगा, वरना तकरीबन आपको आधा घंटा लग जाएगा बीफ या मटन को गलाने में। जब गोश्त गल जाए तो ये देखिए गल चुका है अच्छे से और इसको मैंने भून भी लिया है। व्यूअर्स ये देखिए, ये गल भी चुका है और भुन भी चुका है। इसका मसाला बस इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, क्योंकि हम जब चावल की तह लगाएंगे तो बहुत खुश्क नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा जर्दा रंग ऐड कर रही हूँ ताकि इसका रंग बड़ा प्रोफेशनल सा, बड़ा खूबसूरत सा आ जाए। जैसे आप मार्केट से गोश्त लेते हैं, बिरयानी लेते हैं, तो बिरयानी के अंदर एक बड़ा अच्छा जर्दा रंग का, जर्दे का कलर आ रहा होता है। व्यूअर्स ये बादियान और छोटी इलायची है जिनको मैंने तोड़ दिया है, क्योंकि इसको हमें या टूटा हुआ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये हमें एक पोटली बना के डालना है। हमें सिर्फ इसका एरोमा चाहिए। हमने इसके अंदर
खूबसूरत वाले बादियांस के बड़े बड़े फूल ऐड नहीं करने, क्योंकि हमने इनको डिस्कार्ड कर देना है और हमारा मकसद है कि हमारी बिरयानी के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें निकाल कर फेंकनी पड़े। तो व्यूअर्स ये देखिए, ये मैंने एक पोटली सी बना ली है मलमल के कपड़े में और इसको हम बड़े देगचे में डाल देंगे पानी के साथ। यहाँ मैं क्वांटिटी ज़्यादा बना रही हूँ तो इसलिए मैं आपको यहाँ तकरीबन 6 टेबलस्पून मैंने नमक डाला है, क्योंकि पानी के साथ नमक ड्रेन हो जाएगा। 3 किलो चावल में मैंने 6 टेबलस्पून नमक डाला है, क्योंकि सारा नमक ड्रेन हो जाने वाला है, थोड़ा सा ही रहेगा जो चावल के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो व्यूअर्स ये खूब बड़ा पतीला लिया है मैंने यहाँ पर, जिसमें तकरीबन 8 से 10 किलो चीज़ पक सकती है। व्यूअर्स यहाँ पर मैं अब इसके अंदर चावल ऐड कर रही हूँ। चावल मेरे पास 3 किलो है, बासमती चावल अच्छे वाले पुराने, और इनको मैंने भिगो दिया था 1 घंटा पहले, अच्छे से धोए हुए हैं। और जब हम इसके अंदर डालेंगे तो इसे पकाएंगे, फिर इसके अंदर 1 कनी, तकरीबन 1 या 2 कनी आपके पास रह जाए तो आप इसे ज़रा से कुक नहीं हुए हों तो आप इसे चावलों को हम ड्रेन कर लेंगे। जी व्यूअर्स, इसको पकते हुए तकरीबन देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने देखिए व्यूअर्स छान लिए हैं चावल, थोड़े से चावल मैंने नीचे बेस में छोड़ दिए हैं। इसके ऊपर हम तह लगाएंगे। थोड़े से चावल, बिल्कुल पानी इसका आपने अच्छे से छान लेना है। नीचे बेस में थोड़े से चावल छोड़ने के बाद इसके अंदर व्यूअर्स हम बाकी का सारा जितना भी हमारा गोश्त आमेज़ा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से फैला देंगे। जी व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़ेदार बिरयानी, इसे आपने अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना और मुझे अपने कमेंट्स में बताना है। मैं आपको पहले चिकन की भी बनाना सिखा चुकी हूँ, मटन की भी, बीफ की भी, और अब आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपने घर पे ट्राई की या नहीं। व्यूअर्स, इसको अच्छे से तह में लगा लीजिए इसके बाद हम इसके ऊपर कटा हुआ पुदीना, जो तकरीबन मेरे पास 1.5 गड्डी के करीब है, इसको हम, यानी आप समझ लीजिए कि तकरीबन 1.5 कप ही समझ लीजिए, इसको हमने ज़रूर ऊपर छिड़कना है। इसकी बेसिक चीज़, और बहुत बारीक काटा हुआ, ये इसमें घुल मिल जाएगा, मुंह में नहीं आएगा, इसका पता नहीं चलेगा। पोटली निकाल के ज़रूर फेंक दीजिएगा। बाकी सारे चावल भी ऊपर ऐड कर दीजिए। व्यूअर्स, साइड्स में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे चावल नीचे से नहीं लग जाएं, और जो नीचे एक जम जाते हैं चावल और जल जाता है मसाला या चावल, तो वो ना हो, तो इसलिए ज़रा सा पानी हमें साइड्स पे इसके ज़रूर डालना है व्यूअर्स। फिर यहाँ पर हम इसमें कलर्स डालेंगे, फूड कलर्स आप अच्छे वाले ले लीजिएगा, और यहाँ पर मैं येलो फूड कलर इसमें ऐड कर रही हूँ, जिसके अंदर मैंने ज़रा सा केवड़ा भी मिला रखा है। और इसी तरह मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर भी थोड़ा सा ऐड करूँगी। आप चाहें थोड़ा सा और क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं, हल्का सा मैंने दोनों हल्के हल्के कलर्स ऐड कर दिए हैं व्यूअर्स इसके अंदर, और दोनों में ही थोड़ा थोड़ा सा केवड़ा शामिल किया था, जो कि उसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है बिरयानी के साथ। थोड़े से बचे हुए पुदीने के पत्ते मैं ऊपर डाल रही हूँ, जस्ट खूबसूरती और थोड़ी सी खुशबू के लिए, ज़रूरी नहीं है। और थोड़ा ऑयल, व्यूअर्स ऑयल जो है वो बिरयानी की जान है, अगर आपने ऑयल कम कर दिया तो वो ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल आपके चावल खिले खिले नहीं लगेंगे, और अगर आपने बहुत ज़्यादा कर दिया तब भी आपकी बिरयानी जो है वो बहुत ख़राब इंप्रेशन देगी। तो हल्का सा ऑयल हम ऊपर डालेंगे ताकि हमारे चावल खिले खिले रहे। देखिए व्यूअर्स, 10 मिनट के अंदर कितना ज़बरदस्त दम लग चुका है हमारा। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे चावल कैसे ज़बरदस्त तैयार हुए हैं व्यूअर्स। ये देखिए कितने ज़बरदस्त खिले खिले चावल हैं और बेहतरीन खुशबू हमारे घर में फैली हुई है। आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत सिंपल और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी है, जो खाएगा आपकी तारीफ़ें करेगा। मुझे यकीन है कि आप अपने घर पे ये बिरयानी ज़रूर ट्राई करने वाले हैं। तो चलिए व्यूअर्स, मैं आपको बहुत सारी बिरयानियों के और मुख्तलिफ तरकीब भी सिखाती रहूँगी वक्त के साथ साथ, तो आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे देखिए मैंने डिश आउट कर दिया है, ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बनी है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ और नई चीज़ों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Mm-hmm.